Hello, hello friends. Let's welcome Savita Shinde ma'am from Hyderabad, who would be doing a swadhyay for us on the book The Three Waves of Volunteers and the New Earth by Dolores Cannon. We have already done part 1 and part 2 of this book और उन्होंने उस बुक में बताया है कि इस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और उसमें किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गन्स और किस तरीके से एक गवर्नेंस सिस्टम था और कनेक्शन था अदर गैलेक्सीज से और किस तरीके से एवोल्यूशन हम लोग का हुआ. So welcome Savita ji. We are very eager to listen from you. Uska today would be the part 3 of that book. Welcome, ma'am. थैंक यू रेनू जी. हम बुक को शुरू करते हैं. अभी ऑलरेडी मैम ने बोला वैसे हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं. तो सभी को मेरा नमस्ते. हम शुरू कर देते हैं. स्क्रीन शेयर हो गया क्या? जी जी रेनू जी. तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि 3 वेव्स ऑफ वॉलेंटियर कैसे आए अर्थ पे. उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने क्यों जन्म लिया है कि वो हेल्प कर सके जो शिफ्ट है अर्थ का 3D to 5D, उसके लिए वो आए हैं अर्थ पे. तो डॉलरिस यहाँ पे जो ऑथर है, उन्होंने जो भी क्लाइंट से बात की, तो उसमें से हमने देखा पार्ट 2 में कि ओल्ड अर्थ क्या है और न्यू अर्थ क्या है, और उस पे जाने के लिए हमारे वाइब्रेशन हमें कैसे चेंज करने हैं और उस पे वर्क कैसे करना है. तो ये सब चीज उन्होंने वहां पे हमें एक्सप्लेन की है. तो अभी हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि है जो चैप्टर है द अर्लियर शिफ्ट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, हमने डिस्कस किया कि 3D to 5D शिफ्ट का टाइम चल रहा है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है. वो हर 2 पेज में कहती है कि ये जो शिफ्ट होने जा रहा है, सभी यूनिवर्स का ध्यान, लोगों का, सोल्स का ध्यान यहाँ पे है ये शिफ्ट के ऊपर. तो ये जो शिफ्ट हो रहा है अभी प्लैनेट अर्थ पे, इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पहले भी हुआ था. तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो मायान के टाइम और नॉर्थ इंडियन अमेरिकन ट्राइब जो थी वो लोगों के साथ हुआ था. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों ट्राइब जो थे वो समय में उन्होंने जन्म लिया था अर्थ पे, और वो क्रिएटर से आए थे डायरेक्टली. तो उनके कोई कर्मास वगैरह नहीं थे. वो सोर्स से कनेक्टेड थे, हमारे जैसे नहीं थे. हम सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, हमारे बहुत सारे कर्मास रहते हैं. तो वो लोग बस वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे. तो उनको हेवी होना था, फिजिकल में जाना था, एक शरीर लेना था और फिर उस शरीर को उन्होंने शिफ्ट करना था 5D में. उनको लाइट होना था. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था. वो कुछ 101 लोग थे ट्राइब्स में दोनों भी. तो उनको वो एक्सपेरिमेंट करना था. तो उनके जो एल्डर्स थे उनके ट्राइब में, तो वो एल्डर्स उनको उन्होंने वो पद्धतियां सिखाई मेडिटेशन की. उनको वाइब्रेशन कैसे चेंज करना है, किस किस चीज पे काम करना है, वो सब सिखाया. तो वो जब ध्यान में बैठते थे तो वो इंडिविजुअली 3D से 5D चले जाते थे. तो वो बैक एंड फोर्थ जाके उन्होंने एक पाथ फॉर्म किया. और बाद में कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि सब लोग ऑल टुगेदर, पूरा के पूरा ट्राइब, उन्होंने शिफ्ट किया 3D to 5D में. तो ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो, ये एक मायन कैलेंडर का है. और ये कैलेंडर दर्शाता है कि 2012 में वो कैलेंडर एंड हो रहा है. जिसका ये मतलब है कि ये टाइम ऐसा आएगा आगे जाके. उनको पता था ये फ्यूचर है. उनको पता था, ये भी अवेयर थे वो लोग कि हम ये एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं और आगे जाके ये पूरा के पूरा प्लैनेट शिफ्ट करने वाला है टेंटेटिवली 2012 में. तो जो समय है वो टेंटेटिव था, आगे जाके वो चेंज भी होने वाला था, क्योंकि लोग कितना खुद का वाइब्रेशन चेंज कर पा रहे हैं और कितने नंबर हो रहे हैं उसके ऊपर ये समय का डिपेंड था. तो ये कैलेंडर उन्होंने वहां पे 2012 में स्टॉप किया था, जो दर्शाता है कि अर्थ ये टाइम में 3D से 5D शिफ्ट हो जाएगी.
तो लोगों ने उसका गलत मतलब भी निकाला था कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी करके। तो ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन का समय था एक, जो हम लोग अभी जिस शिप में से हम लोग जा रहे थे। तो ये जो क्लाइंट थी उनकी सुजानी, उनको जब डॉलरिस कैनॉन क्वांटम हिप्नोसिस करती है उनके ऊपर, तो वो कहती है कि ये जो अर्लियर शिप था उसमें मैंने जन्म लिया था, और अभी मैं जब वो कहती है कि मैं अभी 5D अर्थ में हूँ, जब वो प्रेजेंट मोमेंट में जाती है वो टाइम के, तो अभी मेरा जो प्लानिट है वो 5D अर्थ है, और उसको वो पूरा डिस्क्राइब करती है कैसा है, सुंदर है, वहां पे कर्मा नहीं है, ये वो। और मुझे एक कॉलिंग्स आया, बोल रही है कि कॉलिंग्स आया कि अभी आपको 3D अर्थ पे आना है, और वहां पे आपको प्लैनेट को हेल्प करना है शिफ्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने अभी ये टाइम में फिर से जन्म लिया है अर्थ के ऊपर, जहां पे मैंने फिजिकल फॉर्म लिया है, और मुझे वो रास्ता पता है कि कैसे जाना है 5D पे। तो लोगों को मुझे हेल्प करनी है वो सब करने के लिए। तो ऐसे ये मायान और ये नॉर्थ इंडियन अमेरिकन ट्राइब के बहुत सारे लोगों ने फिर से एज अ 3 वेव ऑफ वॉलेंटियर फिर से अर्थ पे जन्म लिया है, जिनको रास्ता पता है कि कैसे हमें शिफ्ट करना है। तो उनको डॉलरीज पूछती है कि क्या आपको अंदर से ही पता है कि क्या करना है? तो वो कहती है नहीं, ये मेरे अंदर प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। तो मुझे पता चल रहा है मेरे जो प्रोग्राम है वो ट्रिगर होते जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी, तो मेरे अंदर के प्रोग्राम ट्रिगर होते हैं, वो कहती है। तो मैं एक नॉर्थ इंडियन अमेरिकन ट्राइब से हूँ। तो जब मैं वो जगह गई जहाँ पे मेरा पहला वाला जन्म था, तो वो कैनॉन्स में, वो जो कैनॉन्स रहते हैं रॉक के पूरे, तो उसमें वो जब गई तो वहां पे उसने कहा कि उस रॉक्स में पूरे मेमोरीज है। तो वो मेमोरीज और मेरे बोन्स के मेमोरीज ट्रिगर होते हैं, फिर वो जो प्रोग्राम है मेरा वो डिकोड होता है। तो तब से मैं एक्टिवेट हो गई और मेरा प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया। मैं वर्ल्ड वाइड पूरा घूमती हूँ। तो मैं फिजिकली कुछ नहीं करती, ओरली भी कुछ नहीं करती, सब काम एनर्जी के लेवल पे हो रहा है। तो जहां जहां मैं जिस जिस जगह पे जाती हूँ, तो वहां वहां मैं अपने इम्प्रिंट्स छोड़ती जाती हूँ एनर्जी के। और जो भी लोग वो पाथ पे आते हैं वो उसको कैच करते हैं, और वो उनको पता चल जाता है, उनके अंदर के प्रोग्राम्स एक्टिवेट हो जाते हैं 3D to 5D कैसे शिफ्ट करना है। तो ये सब चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, उसके लिए कुछ भी एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो कहती है कि ऐसे मैंने थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ लाइफ टच किए हैं जो रेडी है शिफ्ट करने के लिए। तो ये एक उसमें ही था अर्लियर शिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट, डॉलरिस के कुछ क्लाइंट्स को वो पूछती है कि ये जो हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ फिजिकल इफेक्ट्स दिखेंगे क्या बॉडी के ऊपर? तो उन्होंने कहा है कि ये पूरे नाम दिए हैं उन्होंने कि डिप्रेशन आएगा, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट्स, हाई ब्लड प्रेशर, मसल ऐक रहेगा, जॉइंट पेन्स रहेंगे। तो ये सभी जो डिजीज के इफेक्ट है, वो बोल रही है कि कुछ मंथ तक रहेंगे, बाद में वो सबसाइड होंगे, फिर से दूसरा वाला आएगा वो सबसाइड होगा। तो ऐसे ये चीजें होंगी फिजिकल पे। तो वो कहती है कि ये सब जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं ये सभी के ऊपर होगा क्या? तो वो कहती है नहीं, जो टीचिंग्स में है, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, जो हीलर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं कि दूसरों को मदद करे, तो उनके साथ ये सब होगा, क्योंकि वो रेडी है अपने कर्मास के ऊपर काम करने के लिए। और जब ये कर्मास रिलीज होंगे, वो खुद के बिलीव बदलेंगे, तो ये सब इफेक्ट सरफेस पे आएंगे उनके शरीर में से। वो एक प्रकार की मेमोरीज रहेंगी। तो वो कहती है कि ये सब जो है इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? तो वो उसको कंप्रेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। कि जैसे हमारे एक कर्मा है, वो हम 3-4 लाइफ टाइम लग जाते हैं उसको रिलीज करने में, कभी कभी एक ही पैटर्न में हम फंसे रहते थे, पर अभी टाइम कंप्रेस हो गया है, वो कह रहे हैं। तो ऐसा टाइम है कि अभी हम एक लाइफ टाइम में बहुत सारे कर्मा, बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं जिसको। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है फ्रेंड्स, कि जहाँ पे बहुत सारे 40-40 लाइफ टाइम हमें लेने पड़ते थे बहुत सारे लेसन लर्न करने के लिए, अभी ये टाइम में हम एक ही जीवन में हमारे पूरे लेसन लर्न कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कंप्रेस होने जा रहा है। क्योंकि 3D जो अर्थ जो है वो टाइम एंड स्पेस के ऊपर डिपेंड है, पर 5D अर्थ में टाइम एंड स्पेस नहीं रहेगा। तो हम एक फोटोन बेल्ट के अंदर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये सब चीजें बहुत फास्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो नीचे मैंने कुछ क्लाइंट्स के उनके नाम लिखे हैं। तो उनकी कुछ
फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने उनके साथ रिग्रेशन किया। तो ये जो पहली है डैनिस करके, वो नर्स रहती है और उसको बहुत सारे सीजर्स आते थे। उसके ब्रेन में प्रॉब्लम था, लंग्स में प्रॉब्लम था। वो लोगों को बहुत हेल्प करती थी, उनको भी उनके इमोशंस को कैसे पॉजिटिव करना है, ये सब स्पिरिचुअल थिंग्स वो करती थी। वो थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर में से थी। ये सभी क्लाइंट्स थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर में से है। तो उसको जब उसके एक्सरे कर दिए गए तो उनको पता चला डॉक्टर्स को कि उनके दिमाग में और उनके हार्ट में एक क्रिसमस ट्री जैसे लाइट्स दिख रहे हैं। तो ये बहुत अनयूजुअल फिनोमिना उन्होंने वहां पे देखा। उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है, वो जल्दी ही शरीर छोड़ देगी। पर कहीं ना कहीं डेनिस को पता था कि वो मरने वाली नहीं है, उसको और भी बहुत ज्यादा आगे जाके काम करना है। तो जब उसके हायर सेल्फ उनके गाइड से डॉलरीज कनेक्ट करती है तो उनके गाइड्स उन्हें बोलते हैं कि ये सब सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये उसका शरीर का एक लेसन है। तो उसके अंदर से वो गुजर रही है, उसने वो लर्न कर लिया है, तो अभी ये सब उसका सबसाइड हो जाएगा और वो जल्दी से अच्छी हो जाएगी और लोगों को आगे जाके मदद करेगी ये चीज में। तो पेस्टी जो दूसरी क्लाइंट रहती है उसको बहुत सारे एलर्जीज रहते हैं, और वो बहुत मीन्स बहुत ज्यादा एलर्जीज होती है। जैसे हमारे नॉर्मल रहते हैं वैसे नहीं, बहुत रैशेस आना, वो उसको एडमिट करना पड़ता था। उसको उसका बीपी भी लो हो जाता था। तो जब उसके गाइड से उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इसने फर्स्ट टाइम अर्थ पे जन्म लिया है, तो उसके लिए ये प्लानिट पूरा फॉरेन प्लानिट है। तो यहाँ पे वो खुद को मैच नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा एलर्जीज हो रही है, और बहुत सारी चीजें जो सुपर वो जो अंदर दबी रहती है वो बाहर आती है जब भी, तभी भी एलर्जीज रहती है हमें। तो ध्यान में आप देख सकते हो, हमें बहुत सारी एलर्जीज भी होती है कभी कभी। तो वो कहते हैं तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा जब वो एक्सेप्ट कर लेगी सभी चीजें। और उसका लो बीपी कुछ अनयूजुअल नहीं है, वो नॉर्मल लोगों में से नहीं है। इसके लिए आपका जो मेजरिंग स्केल है लो बीपी का, उसमें वो फिट नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे प्लानिट पे अभी कि नॉर्मल जो स्केल बनाया गया है उसके ऊपर वो फिट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान मत दो, डॉक्टर से कुछ सलाह भी मत लो, वो कहती है। तो ऐसा ही एक क्लाइंट रहता है जो कहता है कि मेरा जीवन तो पूरा नॉर्मल है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, जॉब है, सब कुछ है, पर मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, अंदर से कुछ मिस कर रहा हूँ, जैसे कुछ मेरा घर छोड़ के आया हूँ करके। तो मुझे लोगों के अंदर जाने में, यानी मॉल्स में इधर उधर जाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए भी जब वो थेरेपी लेते हैं तब वो उनके गाइड कहते हैं कि उसने ये अपना लाइफ पर्पस चूज किया है। वो फर्स्ट टाइम प्लानेट पे आया है, उसको आदत नहीं है, अपने होम को मिस करता है, इसीलिए उसको ये सब, वो उस लव और वो सब वाइब्रेशन को मिस करता है, क्योंकि उसने कभी लोअर वाइब्रेशन एक्सपीरियंस ही नहीं की है, उसको पता ही नहीं है लोअर वाइब्रेशंस क्या रहते हैं। तो जब वो मॉल्स में और भीड़ वाली जगह में जाता है तो वो सब लोगों के वो लोअर वाइब्रेशन कैच कर लेता है, और जिसकी वजह से उसको बहुत डिफिकल्टीज आती है। पर वही उसका लाइफ पर्पस है, उसका काम ही वो है कि उसको जाना है और वो उनके लोअर वाइब्रेशंस खुद के अंदर लेने हैं। तो वो अपना फुलफिल नहीं कर रहा है लाइफ पर्पस। तो बहुत सारे डॉलरिस के क्लाइंट है उसको रिप्लाई करते हैं बुक पढ़ने के बाद कि हमारा भी यही लाइफ पर्पस था, हमें पता ही नहीं था, हम उससे दूर भाग रहे थे, तो अभी हम स्ट्रांग होके सबके अंदर घूमेंगे और सबके साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कैरोल रहती है उसको पेल्विक ट्यूमर रहता है। तो उसका एक विक्टिम लाइफ रहता है। तो वो उसमें से बाहर निकलती है, उनके गाइड कहते हैं वो बाहर निकलेगी, दूसरों को भी उस विक्टिम मोड से बाहर निकालेगी। उसको कैंसर क्यों है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसने अपना लाइफ का पर्पस वैसा लिया है कि सबके एंगर्स, हेट्रेट, फियर्स वो खुद के अंदर ले रही है, और फिजिकल में वो उसको ट्यूमर में उसमें कन्वर्ट कर रही है। तो अभी हम उसको ट्यूमर को निकालेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे, तो उसके ऊपर भी वो काम करते हैं। फिर जो फोर्थ है नैन्सी, उसका उन्होंने कहा कि वो अपना लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए यहाँ आई है और आपसे कनेक्ट कर रही है। तो वो एक एंजेलिक हीलिंग, रेकी, ऐसे टेक्निक उसने सीखे रहते हैं। तो वो कहती है कि मैं सबका हीलिंग करना चाहती हूँ, सबके लिए काम करना चाहती हूँ, पर हो नहीं रहा है मेरे से, तो कहाँ पे मैं रुक रही हूँ करके। तो वो उसको पास्ट लाइफ में लेके जाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार ट्राई करते, जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही।
फिर डॉलरिस उनके गाइड से कनेक्ट करती है और पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि उसको जरूरत ही नहीं पास्ट लाइफ में लेके जाने की। अगर उसको पास्ट लाइफ समझ में आ जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। उससे अच्छा है कि उसको उधर ही छोड़ दो, उसकी नीड नहीं है अभी। तो वो कहती है क्यों ऐसा। बहुत सारे लोग मुझे पास्ट लाइफ के बारे में पूछने के लिए आते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी इस लेवल पे है कि अभी उसको उसकी जो कर्मास है उसके साथ वाले, तो वो अभी जो 5D में शिफ्ट करेगी तो वहां पे कर्मास ही नहीं रहेंगे। तो जो भी कर्मास है वो न्यूट्रलाइज होने वाले हैं। तो आप एक लेवल पे जब रहते हो तब आपको हीलिंग की जरूरत रहती है। जब आप वो स्तर क्रॉस कर लेते हो, एक मार्कर क्रॉस कर लेते हो, तो वो थोड़े कर्म आपके साथ रहे या कुछ है, उसकी जरूरत नहीं रहती। जब पूरा एक मॉब इस स्तर पे आ जाएगा तो किसी को भी हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा 5D शिफ्ट होने वाला है। बस कोई बहुत ज्यादा लो लेवल पे उनका रहता है वाइब्रेशन, तो उनको जरूरत पड़ती है थोड़ा सा ऊपर आने के लिए। तो उसमें नैन्सी नहीं थी। वो बोल रहे हैं उसको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये सब टूल्स जो है एंजेलिक हीलिंग, रेकी हीलिंग वगैरह, तो इनकी भी उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके सब हील हो गए होंगे और सबके पास टूल्स रहेंगे, क्योंकि सबके गिफ्ट्स एक्टिवेट हो गए होंगे, सबने खुद को हील किया होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी हीलर्स रहेंगे, सभी अच्छे रहेंगे, तो ये सब टूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे। तो वो कहते हैं कि नो कर्मास, नो टूल्स फॉर हीलिंग। और जो 5D अर्थ रहेगा वहां पे इनकारनेशन नहीं रहेगा, सेम साइकिल आप रिपीट नहीं करोगे, वहां पे टाइम एंड स्पेस नहीं रहेगा। तो ये सब टूल्स की वहां पे जरूरत ही नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ये जो है 2011 का एक इवेंट उन्होंने लिया है डॉलरिस ने, उसके बारे में उन्होंने स्पिरिट गाइड्स से पूछा था कि थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वो आकाश से नीचे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, और वो एक टाइम में अलग अलग जगह पे अर्थ पे हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है। तब वो उनके स्पिरिट्स गाइड कहते हैं कि अब जो ये बर्ड्स हैं, ये बहुत सेंसिटिव एनिमल्स, यूजुअली बहुत सेंसिटिव रहते हैं। थोड़ा वाइब्रेशन चेंज हो जाए तो उनके शरीर पे इफेक्ट होता है। तो अभी अर्थ जो 3D टू 5D शिफ्ट कर रही है, उसकी वाइब्रेशन की बहुत लेयर्स में है, वो अलग अलग लेयर्स वो बना रही है। तो वो जो लेयर्स में वो आ रहे हैं, उसकी वजह से वो एकदम से पूरे अर्थ पे जिस जिस लेयर में जो जो बर्ड्स आ रहे हैं, वो एकदम से एक टाइम में आके नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव एनिमल्स रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक अनियन का दिया है पिक्चर। तो डॉलरिस इस हिसाब से हमें समझाती है। उन्होंने भी वही एग्जांपल दिया है कि अर्थ अभी 3D टू 5D शिफ्ट कर रही है, तो एकदम से आज 3D में है और कल 5D में नहीं जाने वाली। उसको समय लगेगा, कुछ मंथ्स, ईयर्स, पता नहीं कितना समय, क्योंकि लोगों के ऊपर वो डिपेंड है। तो उसने खुद को एक लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। जो सेंटर है, कोर है अर्थ का, वो हेवी और रेड रहेगा, अनियन जैसा अंदर का। और जैसे जैसे वो बाहर जाएगा वैसे वैसे वो लाइट 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 होता जाएगा। तो उसने अपने खुद को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है। तो उसके साथ हमने भी खुद को डिवाइड किया है। तो हम कैसे चॉइसेस कर रहे हैं खुद, उसके ऊपर हम आउटर लेयर में चले जाते हैं। अगर हम लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अंदर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम लोग मूव कर रहे हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर पे जंप कर रहे हैं और बाहर की साइड में जा रहे हैं। अगर हम उसमें रहना, हमने चुनाव किया है कि नहीं हमें हेट्रेट में ही रहना है, फियर में रहना है, तो हम अंदर की कोर में रहेंगे। तो अर्थ के साथ हम भी चुनाव कर रहे हैं। तो ऐसे ये चुनाव होते होते आप थर्ड पिक्चर देख सकते हो कि जहाँ पे ओल्ड अर्थ और यंग अर्थ सेपरेट हो रही है। तो बाहर की जो लेयर्स है वो दर्शाती है कि यंग अर्थ का बर्थ हो रहा है, 5D अर्थ का, और ओल्ड अर्थ जो है वो 3D है। तो 3D अर्थ 5D को जन्म दे रही है। तो ये एक प्रोसेस है, जैसे बच्चा होने का एक प्रोसेस है, वैसा ही ये प्रोसेस है, उसको टाइम लगेगा। तो वो फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन कर रही है। तो इसमें हमें चुनाव करना है कि हमें कौन सा चूज करना है, ओल्ड अर्थ चूज करना है या न्यू अर्थ। तो खुद के ऊपर काम करना है। ये हमारा लास्ट स्लाइड रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कहाँ पे डालूं, तो मैंने वो एक जगह फॉर्मेट की एक स्लाइड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट लगे मुझे यहाँ पे। तो हाउ टू, क्वेश्चन था डॉलरिस का, हाउ टू मूव टू द न्यू अर्थ। तो न्यू अर्थ पे कैसे मूव करेंगे।
तो शुरू के स्लाइड में हमने देखा था कि हम अपने अंदर का जो यूनिवर्स है उसको देखेंगे, अगर वो हैप्पी है, जॉयफुल है, ये सब चीजें हैं। अगर हम दुखी है और जल्दी से हम खुद को हैप्पीनेस के सर्कल में लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं, ये न्यू अर्थ दर्शाता है। इसके बजाय उन्होंने कहा है कि आपको आपके फियर को लेट गो करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रामा चल रहा है बाहर इल्यूजन का, जिसको केओस भी बोल सकते हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये केओस जो आएगा वो हमारा एक एग्जाम रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे। तो ये केओस हमें दिखाएगा कि हम परीक्षा में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो ये केओस अगर हमें लोअर वाइब्रेशन में रखता है तो हम ओल्ड अर्थ में रहेंगे। अगर इस केओस के एग्जाम को हमने पास कर लिया, हम खुद को हैप्पीनेस में लेके आए, पीस में लेके आए, तो मीन्स हमने हमारा मार्कर पास कर लिया है। तो ऑलरेडी लोगों को वो बोल रहे हैं कि लोगों ने चॉइसेस किए हैं और वो उनके मार्कर सेट हो गए, वो उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है बहुत सारे लोगों ने। तो ऑलरेडी ये सब चीज उन्होंने लेट गो कर ली है फियर की। जैसे कोरोना का टाइम भी हम लोग देख सकते हैं ना, वहां पे फियर ऑफ डेथ लोगों ने बहुत सारे फेस किया। तो उसके ऊपर ये सब चीजें हो रही है केओस के ऊपर। दूसरा है लेट गो ऑफ कर्मा। तो जो कर्मा है उसको कैसे लेट गो करना है, तो उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोसीजर दिया था कि कैसे करना है। तो वो बोल रही है आंखें बंद करके आपको देखना है कि जो दो लोगों के बीच रहता है ना, कोई भी झगड़ा दो लोगों के बीच में रहता है, तो अगर हमें पेन हो रहा है और हम बहुत ट्राई कर रहे हैं पर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय में आपको ये करना चाहिए। ऐसे वो कह रही है कि फिजिकली हम लोग वो जो आदमी है उसके पास नहीं जा सकते, पर मेंटली हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। तो आपको करना है कि आपको आंखें बंद करनी है और कहना है कि मैंने बहुत कोशिश की पर जो हमारा रिलेशन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, तो मैं मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ब्रेक कर रही हूँ। तो हम लोग जन्म लेने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं लेसन लर्न करने का, कर्मा लर्न करने का, तो वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपको आईज क्लोज करके देखना है कि आप वो फाड़ रहे हो। फिर आपको उनको कहना है कि मैंने आपको माफ कर दिया, आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको रिलीज कर रही हूँ, लेट गो कर रही हूँ, और खुद को भी आप माफ कर दो, उस रिग्रेट में ना रहो। फिर आप इमेजिन करो कि आप एक रास्ते जा रहे हो, वो दूसरे रास्ते जा रहा है। तो डॉलरिस कहती है ये पूरा प्रोसेस जो है आपको इसके ऊपर बिलीव करना है। तो बिलीफ ही सब कुछ है, आपने बिलीव किया तो दैट विल हैपन, अदरवाइज वो चीज नहीं होगी। और एक जो कर्मा है इसको वर्क करने के लिए दो लोगों की जरूरत रहती है। अगर आप निकल जाओ उसमें से तो एक आदमी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता है। तो कोई भी सिचुएशन फॉर्मेशन के लिए दो लोगों की जरूरत रहती है। अगर हमने वो छोड़ दिया तो वो सब चीजें वहां पे ही स्टॉप हो जाती है। तो एक बड़ा अच्छे से उन्होंने वो प्रोसीजर समझाया था। तो फिर वो क्वेश्चन पूछती है कि एक्चुअल शिफ्ट कैसे होगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक लेवल पे हम वाइब्रेशन की सब लोग आ जाए, थोड़े हील हो जाए, हमारे कर्मा कम हो जाए, तो एक लेवल पे हम वाइब्रेशन के आ जाएंगे। और जब एक एक करके सब हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे। पॉजिटिविटी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव है, पर जब हम संसार में जाते हैं और फिर से बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन ने ऐसा किया वैसे हुआ, फिर वो निगेटिविटी रहती है, तो आप उसको न्यू अर्थ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको जीना है, उस पॉजिटिविटी को आपके अंदर उतारना है उसको। तो ऐसे करके जब हम एक पॉजिटिविटी को लेके आएंगे एक स्तर पे, तो वो जो थॉट है वो मैनिफेस्ट होगा। तो एक 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 करके कुछ लोग इस स्तर पे आ जाएंगे, तो सडनली वो मूव करेंगे 5D के अंदर। तो वो एक उन्होंने वहां पे कहा है। और जो ये 5D शिप का जो प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये पहले भी एक बार हुआ था, जैसे मायान का वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वहां पे 7 दिन लगे थे। ये जो शिफ्ट है एक स्तर पे आने के बाद का जो शिफ्ट है वो 7 दिन उसके लिए लगे थे। तो वो कह रहे हैं उनको टेक्निकली सूरज को भी शिफ्ट करना होगा। तो पूरा जो सिस्टम है अर्थ का उनको शट डाउन करना होगा। ये जो एंशिएंट बीइंग्स है उन्होंने ये इंफॉर्मेशन डॉलरिस को दी है कि पूरा का पूरा प्लानिटरी सिस्टम उनको शट डाउन करना रहेगा। आपको लगेगा आप सो गए हो और दूसरे दिन आप दूसरे ग्रह पे 5D अर्थ पे जग जाओगे।
तो वो 7 दिन आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि बस खत्म हो गया, ये तो दूसरा फिर शुरू हो गया, उसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। तो जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे ही रह जाएंगे, जैसे दोज हु लेफ्ट बिहाइंड, हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसका बोलते हैं हम लोग कि जो जिनको नहीं है पता और जिनको वहां पे रहना है तो वो ओल्ड अर्थ यहाँ पे ही रहेंगे, पर जो जिन्होंने जो रेडी है चेंज करने के लिए खुद को, जो शिफ्ट में है, तो वो सडनली 5D में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, सो जाएंगे और वो हो जाएगा। तो उन्होंने बाइबल का एक उदाहरण दिया, बाइबल में ऑलरेडी ये इवेंट के बारे में लिखा है कि जैसे 2 लोग रात में सोए हैं तो एक एकदम से गायब हो जाएगा, जैसे 3 लेडीज ग्राइंड कर रही है और समझ में आ रहा है कि एक गायब हो गई उसमें से, जो कोई खेत में है तो वो सडनली एक जन वहां से चला जाएगा। तो ऐसे उन्होंने एक मेटाफोर जैसा दिया है कि सडनली लोग निकल जाएंगे इस अर्थ से, जो जो निकल जाएंगे वो 5D पे जाने वाले हैं, जो रह जाएंगे वो 3D पे रहेंगे। और जो 3D पे रहेंगे उनको सबकॉन्शियसली पता है कि उनको, बहुत सारे हम लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे कुछ हो रहा है। तो डॉलरीज क्वेश्चन भी पूछती है कि लोगों को तो पता ही नहीं है सब हो रहा है, तो वो कहते हैं गाइड, स्पिरिट्स गाइड, कि उनको पता नहीं है कॉन्शियसली, पर उनके सोल को पता है कि ये सब हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों का जब उन्होंने थेरेपी किया तो वो लोग रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हम ये पास नहीं कर पाए सब कुछ, तो हम 3D पे रह रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। वो कहती है कि वो 7 दिन में पूरा शिफ्ट होगा, लोग चेंज हो जाएंगे। आपके पीछे जो रह गए 3D के लोग, उनके बारे में आप ना सोचिए, आप उनके बारे में सोचोगे तो आप फियर में चले जाओगे, गिल्ट में, शेम में चले जाओगे, या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो वो एक निगेटिविटी है। तो आप इसके बारे में ना विचार करो। अगर आप सपोज कोई है जो रेडी है 5D शिफ्ट करने के लिए, उनको आपका हाथ दे दो, बस उतना ही आपका काम है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं जाना है तो उनको रिस्पेक्ट दे दो। ये लोग जा रहे हैं उनके साथ चले जाओ, जो बीच वाले हैं उनको हाथ दे सकते हो, तो उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि ये जो अर्थ है एक्चुअली बनी हुई है 500,000 लोगों के लिए, 5 लाख कुछ उन्होंने ये बोला है नंबर। तो ये 500,000 जो लोग हैं, अब देख सकते हो इतने नहीं है, अभी करोड़ में हो गए हैं हम लोग। तो वो क्यों, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स से, दूसरे यूनिवर्स से लोग यहाँ पे आए हैं। क्यों आए हैं, तो ये शिफ्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि बच्चों ने बस 1 घंटा अर्थ पे आने के लिए जन्म लिया है, फिर से अपना शरीर छोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि वो जाके उनको एक टैग मिलेगा कि जो अर्थ है उसका जब इवोल्यूशन हुआ था तो वो टाइम में मैं वहां था, वो यूनिवर्स में जाके दूसरे सोल्स को बता सकते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसको लाइटली मत लो, क्योंकि ये एक यूनिक इवेंट है। वो बोल रहे हैं मल्टीवर्स में फर्स्ट टाइम हो रहा है, सब जो गैलेक्सीज यूनिवर्स के बीइंग्स है उसको देख रहे हैं, और यहाँ पे आने के लिए लोग तरस रहे हैं ये टाइम के लिए। तो आप सोच सकते हो आप ये टाइम में यहाँ पे हो तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो। तो खुद पे काम करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब शिफ्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि जो पीछे रह गए हैं उनके बारे में ना सोचो, वो उनकी चॉइसेस है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो वो कहते हैं, एक बहुत सुंदर चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है कि लोग कैसे पीछे रह जाएंगे, तो हम रोएंगे ना उनके लिए, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, वो नेचुरल फॉलो होगा। मीन्स वो लोग नेचुरली आपके साथ डिस्टेंसिंग हो जाएंगे, स्लोली डिस्टेंस, फिर स्लोली डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा। वो कहती है हम लोग, हमारे साथ वाले कहीं चले गए तो हम पुलिस पे कंप्लेंट करते हैं, वैसा तो कुछ नहीं होगा। वो बोल रहे हैं नहीं, वो सब चीजें नहीं होने वाली, नेचुरली वो अपार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका नेबर है, उसने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, तो आप भूल जाते हैं ना उसके बारे में, ये वैसा ही है, आप कभी उसको कॉल नहीं करते बाद में, फिर वो तो भूल भी जाते हो वो ऐसा कोई था करके। तो वैसे ही है, ये नेचुरल फॉलो होगा, लोग आपसे नेचुरली दूर होते चले जाएंगे और आप अलग होते चले जाओगे उनसे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली उनको कहते हैं। तो वो पूछते हैं न्यू बॉडीज कैसे रहेंगे, तो न्यू बॉडीज जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा बड़े, इलोंगेटेड, लाइट रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ये एक नई चीज मैंने पढ़ी कि ट्रांसपेरेंट रहेंगे न्यू बॉडीज जो रहेंगे। एक एक सेल हमारा चेंज होता चला जाएगा, जैसे जैसे लाइट इसके अंदर भरती चली जाएगी। और एक, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक पुरानी कार है, उसको हमने ट्रांसफर किया एक्सपोर्ट कार में,
वो कितने अच्छे से दौड़ेगी, सब अच्छा करेगी ना, वैसे ही ये है। तो पहले हम ओल्ड बॉडी में रहेंगे, सेलुलर लेवल पे वो शिफ्ट होके न्यू बॉडी में चले जाएंगे, और फिर ये न्यू बॉडी भी 5D में जाके लाइट बॉडी बन जाएगी। तो ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। बहुत ही सुंदर बुक है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत कुछ दिया है, मैं उतना आपको यहाँ पे बोल नहीं पाई। तो जितना पॉसिबल था मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप जरूर इस बुक को पढ़िए, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू सविता मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इट इज अ अमेजिंग बुक और बहुत ब्यूटीफुली ट्रांजिशन किया है। और ये हम लोग को फिर से एक रिमाइंडर है कि हम लोग को अपने पे वर्क करना है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है 3D टू 5D में। फास्ट रिलीजिंग ऑफ कर्मा वाला है, टाइम कंप्रेस हो रहा है, चीजें फास्ट हो रही हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि धरती ही पे ही स्वर्ग है, वही वाला चीजें यहाँ पे हैं। तो लेट गो ऑफ आवर फियर्स, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ग्रैटिट्यूड में, प्रेजेंट अवेयरनेस में ध्यान करके बस अपने वाइब्रेशंस को हाई रेज करके रखना है, और वो सब चीज तो बिल्कुल ग्रेजुअल हो ही जाएगा। सो करेक्ट। टू द बुक एंड सो ग्रेटफुल टू यू। बहुत थैंक यू वेरी आपने बताया। थैंक यू वेरी मच।